बहुत अच्छा किया भाजपा की सरकार ने। अभी भाजपा ही आएगी। इन्हें इस बार इन्हें भाजपा से अब तंग आ गए हैं। सिर्फ झूठा वचन सुन सुन के हम थक गए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद बनकर खड़े हुए हैं। दूसरा, कांग्रेस यहाँ खत्म है। द्वारकाधीश के दर पर किसकी मुरादें होंगी पूरी और कौन लौटेगा मायूस? मोदी लहर में द्वारका में किसकी हवा, किसका चलेगा जादू और किसकी होगी हार? गुजरात का सियासी रण अपने चरम पर है। हर तरफ दावे और वादों का शोर है, लेकिन इस शोर में किसकी आवाज होगी बुलंद और कौन होगा खामोश? सभी पार्टियां अपने किले की दीवारों को मजबूत करने में जुटी हैं। उम्मीदवार जनता के बीच है। ऐसे में कैसी चली है गुजरात में हवा? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है गुजरात के वीआईपी सीट द्वारका में। मोक्षदायिनी सब पुरियों में से एक पुरी, 4 धामों में से एक धाम और गुजरात की पुरानी राजधानी जिसको बसाया था भगवान श्री कृष्ण ने। जी हाँ, हम वही सोने की द्वारका में हैं, जिसका इतिहास हजारों साल पहले तक जाता है और जुड़ता है भगवान श्री कृष्ण की उस यात्रा से जो उन्होंने मथुरा से शुरू कर एक नई राजधानी के तौर पर द्वारका को बसाया था। द्वारका के बसने की कहानियाँ अगर हम धर्मशास्त्रों के मुताबिक देखें तो बड़ी ही दिलचस्प हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहुँचते हैं और समुद्र से कहते हैं कि मुझे कुछ ज़मीन चाहिए रहने के लिए। समुद्र 12 योजन यानी 97 किलोमीटर की ज़मीन छोड़ देता है और तब इस ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी का निर्माण होता है, जिसको हम आज जिस मौजूदा मंदिर के सामने खड़े हैं। ये मंदिर भले ही 16वीं शताब्दी का हो, लेकिन एएसआई इस बात की जांच कर चुकी है कि मौर्यन एम्पायर के समय इस मंदिर का नींव रखी जा चुकी थी। यानी लगभग 2500 साल पुराने इस मंदिर के स्ट्रक्चर्स के सामने हम खड़े हैं कि क्या है द्वारका, जो देवभूमि द्वारका के तौर पर एक नया जिला बना, उसकी राजनीति किस तरह है। तो ये अकेली सीट है। अगर हम लोग 4 से 5 उन सीटों की बात करते हैं जो धार्मिक नगरी के तौर पर बसाई गई हैं, चाहे सोमनाथ, भगवान श्री सोमनाथ का हो या फिर अंबाजी हो, डाकोर हो या फिर चोटीला, ये तमाम सीटें बीजेपी के पास नहीं है लंबे अरसे से। ये अकेली सीट है द्वारका की जो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। तो क्या है देवभूमि द्वारका का राजनीतिक समीकरण, किस तरह देवभूमि द्वारका में इस बार चुनाव की रंगत है, उसको देखने के लिए मेरे साथ मुड़िए देवभूमि द्वारका से। केम छो गुजरात। द्वारका वो सीट है जहां से 2002 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में विरोधी मुद्दों की तलाश में है जिससे बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। भेट द्वारका का ये वो हिस्सा है जिसको लेकर अभी कुछ समय से 1 महीने पहले चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, काफ़ी बहस हुई और काफ़ी उसको लेकर सुर्खियां भी बनी। ये गिरे हुए मकान और उसमें एक दरगाह भी है। इस पूरे हिस्से में जो बना हुआ हिस्सा है ये आपको दिखाई देगा। ये भेट द्वारका का बाबे किरमानी के बराबर वाला हिस्सा है, जो हाजी किरमानी दरगाह यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है, उसके आसपास का ये हिस्सा है। और यहाँ लगभग 10-12 मकान जैसे इनके मुताबिक, और एक दरगाह जहाँ हम लोग दिखा रहे हैं वहाँ, और एक इसके बराबर में जो दरगाह थी वो गिरी है। हाँ, वहाँ पे देखा ना। हाँ। हमारा था, हमको वो किसी ने बना दिया था। हमने बहुत इसके सामने रोया, नहीं बनाने, बोले गिराएंगे तो गिराएंगे। तो कागज वागज थे आपके पास? नहीं, कागज नहीं था। ऐसे हमारा आधार, हमारा आदमी भी नहीं था, गुजर गया पहले से। अच्छा, तो उन्होंने सुना नहीं किसी के? हैं? ये बड़े भाई का था कागज, हमारा नहीं था कागज। आपके पास कागज थे? यहाँ ये दरगाह है ना, ये 550 साल पुरानी है। अच्छा, 550 साल से हम यहाँ रह रहे। अच्छा। हाँ, खाली मुझे साल 57-58 साल हो गया। अच्छा, आप ही को 58? जी हाँ, यहाँ हमारा जन्म ही हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये जो तो उन्होंने कागज वागज आपसे कुछ नहीं बताया। शाम को 6 बजे आए, बोला तुम्हारा मकान किस लिए, ये वो सवाल नहीं करने का, ठीक है हम जो बोलते करो। फिर बोला क्यों, बोला गिराने का। क्यों गिरा रहे हो, हम इतने सालों से रह रहे,
वो कुछ नहीं चलेगा, हमको गिराना ही है। आज हमारा कुछ नहीं देखना, बस बोल के चले गए। हमारे पूरी रात हमने सामान इधर का उधर किया, तो भी कुछ सामान उधर ये भी गया, मगर वो माने नहीं, सुबह में आके गिरा दिया। कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है, लेकिन जिस वोट बैंक की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है, वहां तो पहले से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन उस वोट बैंक में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से सेंध जरूर लगा दी है। देवभूमि द्वारका की उस सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। ये अकेली सीट है, अगर हम धार्मिक तरीके से देखें, सोमनाथ, अंबाजी, चोटीला, डाकोर, ये तमाम सीटें कांग्रेस के पास है। ये अकेली सीट है देवभूमि द्वारका की जो बीजेपी जीतने में कामयाब हो रही। आखिर ऐसा क्या है? और इस बार मुलू भाई इस पूरी चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो अपने नए तौर तरीकों से मुझे लगता है कि इस सीट पर कांग्रेस की जो चुनौती है उसको ले रहे हैं। मुलू भाई, क्या वजह है कि यहाँ आपकी पार्टी इस चक्रव्यूह को जो बीजेपी का है नहीं तोड़ पाती? ऐसे कांग्रेस को मानने वाले बहुत लोग हैं, पर कहीं नहीं कहीं कांग्रेस की क्षतियों ने कारण हम ये सीट नहीं जीतते थे। पिछली बार 2017 में मैं इधर से टिकट मैंने मांगा था, लेकिन लास्ट में मेरी टिकट कट गई, इसलिए हम ये सीट हार गए थे। ये बार हम जीतेंगे ऐसा विश्वास है हमें। अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद बनकर खड़े हो गए। दूसरा, कांग्रेस यहाँ ख़त्म है। तीसरी पार्टी तब तक नहीं आ पाती है जब तक दो पार्टी में से कोई एक कमज़ोर ना हो। 2021 फरवरी में जो निकाय चुनाव हुए डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, उसमें 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से कांग्रेस को 0 मिली थी। तब कांग्रेस ख़त्म हो चुकी थी, कांग्रेस का कोई यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा, भाजपा के सामने एंटी गवर्नेंसी है। भाजपा इतना अत्याचार कर चुकी है कि एक किसान भाजपा को टीला करना नहीं चाहता, यानी कि एक वोट देना नहीं चाहता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपसी सिर फुटअव्वल बीजेपी के लिए न सिर्फ द्वारका में बल्कि पूरे प्रदेश में फायदे का सौदा साबित हो रहा है। भेंट द्वारका के इस हिस्से में जब हम लोग उतर रहे तो कुछ बच्चों का कहना है कि उनसे भी पूछा जाना चाहिए आखिर क्या है, तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ। कहाँ से आए हैं? ये अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए हो। तो कुछ काम वाम दिख रहा है? जब घूमने गए हो सरकार ने कुछ काम किया है कि नहीं है यहाँ तीर्थ स्थल पे? बहुत अच्छा किया है। सफाई वफाई कुछ दिखाई दी? अभी तो थोड़ी बहुत सफाई है, पर लग रहा है कि जैसे थोड़ा टाइम जाएगा वैसे थोड़ी तरक्की आएगी, ऐसा लग रहा है। भाजपा की सरकार ने अभी भाजपा ही आएगी। हाँ, भाजपा ही आएगी पक्का। तो ये बताइए कि आप खुश हैं कि नहीं है जो यात्रा के इंतजाम? नहीं सर, हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सफाई भी अच्छी थी। सफाई अच्छी थी? हाँ, कोई सरकार के काम से खुश दिख रहे हैं? हाँ खुश हैं सर, ऐसी कोई कमी नहीं है सर। तो किसको वोट कर रही हैं? अब वोट तो जो आपको दे देंगे। अब जो सही लगेगा उसको दे देंगे। सही कौन लग रहा है? वो तो उस टाइम वक्त बताएगा क्या होगा। काम अच्छा किया तो आप नहीं, काम तो ठीक ही है, काम से तो खुश हैं हम। मोदी बढ़िया काम कर रहा। खूब मन लाग्यो मारो तो आचो, बहुत अच्छा मन लगा। बहुत अच्छा मन लाग्या। रांची सफाइयाँ, रांचा खाना, सब कुछ सुविधा है। एक तरफ जहां मोदी की लहर गुजरात के सियासी समर में असर डाल रही है, वहीं इक्के दुक्के इलाके में कुछ बुनियादी मुद्दे जरूर हैं, लेकिन वो भी बेअसर है। द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने वाला ये मार्ग आपको दिखाई देगा किस तरह से टूटा हुआ है। पूरी तरह से इस मार्ग पर अगर आप देखें कि पत्थर सिर्फ डाल दिए गए हैं, बाकी इसके अलावा इस पर कुछ नहीं है। जबकि यहाँ से हजारों लोग, जो लगभग संख्या लाख भी हो सकती है, वो हर रोज इस वक्त इससे गुजरते हैं। वो तमाम श्रद्धालु जिनको द्वारका से बेट द्वारका जाना है, और अब लगातार 5 सालों में ये तीर्थ तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इस सड़क को आप देखिए, इस सड़क से गुजरते हुए लोगों को देखिए, ये सब लोग श्रद्धा के चलते बेट द्वारका तक जा रहे हैं। लेकिन इस सड़क को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों को थोड़ा परेशानियों से घिरना होता होगा जो श्रद्धा के चलते बेट द्वारका तक जाते हैं। लेकिन इस सड़क की हालत ऐसी नहीं है कि आप इसको एक बेहतर सड़क कह सकें या सड़क कह सकें। द्वारका और ये जामनगर का इलाका है, यहाँ कपास के किसान बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। नड्डू भाई, यहाँ का कितना
कपास का क्या है यहाँ का प्रोडक्शन कितना? ये 65% कपास डाला है लोगों ने, कॉटन डाला है। पिछले 5 सालों में आपको बिजनेस में अगर हम देखते हैं तो क्या किसानों को कोई पैसा मिलता हुआ दिख रहा है? अब बहुत बहुत अच्छी किसानों को लिए तो गवर्नमेंट सपोर्टिंग प्राइस देती है नहीं, इसलिए तो अच्छा है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं द्वारका जिले के भावड़ इलाके की उस मंदिर में जहां आकर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर की दीवार पर हजारों बच्चों की ये तस्वीर मंदिर की उसी मान्यता की तस्दीक कर रही है। ऐसे में बात निजी जिंदगी की करे या फिर सियासी समर में जीत का आशीर्वाद ले, मुरादों की इस मंदिर की चौखट पर हाजिरी लगाना लोगों की आस्था से जुड़ा है। चुनाव जब आप कवर करते हैं तो आपको इस देश को अलग तरीके से समझने का, देखने का और उसके विश्वासों का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दर्शन होता है। यहाँ आपको ये हजारों बच्चों की तस्वीरें लगी दिख रही हैं। ये बच्चे जो एक के बाद एक ही, देखिए आप, एक के बाद एक 2 3 4 5 लाइनों में इस तरह से हैं। ये सब इनके अंदर, ये सब इसी तरह से हैं। जो ये बच्चों की तस्वीरें हैं वही इनके अंदर हैं, इन पूरे बोरों के अंदर उन्हीं बच्चों की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें इतनी सारी लगी हुई हैं, ये इतनी सारी तस्वीरें हैं। और लीजिए एक और आ गई तस्वीर, आप देखें। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि तभी एक तस्वीर आ गई है। मैंने मन्नत मानी थी इधर कि मेरे घर लड़का होगा तो मैं इधर फोटा और घोड़ियाँ चढ़ाऊंगी, तो मेरी मन्नत पूरी हो गई और मैं आई। अच्छा, यहाँ का आपने मन्नत मांगी थी? ये भी नहीं था, 2 वर्ष थे मेरा छुआ तब। अच्छा, 2 वर्ष हुआ। अब 2 वर्ष से अब ये मन्नत पूरी हाँ, अब मन्नत पूरी हो गई। तो आपने कैसे, आपको कैसे पता चला था यहाँ? ये हम आते थे इसलिए पता है, ये सब फोटा देखा इसलिए मन्नत मानी। ये तमाम राजनेता तो इस इलाके के आते ही हैं अपना चुनाव सब दर्शन करने सब आते हैं इधर। हाँ, सब दर्शन करने, दादा का दर्शन करके ही बात सब आशीर्वाद लेते हैं दादा का यहाँ। अच्छा, ये कब से, मतलब हम लोग इस मंदिर को देखते हैं तो कब से मंदिर है? ये पुराना जो 700-800 वर्ष हो गया है, पुराना इतिहास है एक। यहाँ जो घुमली गांव है, हाँ स्टेट घुमली, उधर का पुराना इतिहास है। द्वारका जिला है, उसकी एक और जो है आपको धार्मिक जो कहानी है वो भी आपके पास है, जो आंखों के सामने आपको दिखाई देती है। लोगों की आस्थाओं को अगर हम ये कहें कि इस देश में अलग अलग जगह अलग अलग रूप मिलता है तो उनमें से एक कहानी ये भी है।